एक जंगल में एक छोटी सी गौरैया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर बस्ती में दाना चुगने जाती थी। एक दिन उसे एक चने का दाना मिला जिसे वह चक्की में दरवाने ले गई, मगर दाल का एक हिस्सा खूंटे में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह दाल बाहर नहीं आई। गौरैया बढ़ई के पास गई और बोली, पढ़ाई पढ़ाई, खूटा चीरो, खूटा में मोर दाल है, का खाऊं, का पीऊं, का लेके परदेश जाऊं। बढ़ई ने अनसुना कर दिया। फिर वह राजा के पास बढ़ई की शिकायत लेकर गई। राजा के न सुनने के बाद रानी के पास, रानी के मना करने के बाद सांप के पास, फिर सांप के मना करने के बाद लाठी, लाठी के बाद जंगल, और फिर जंगल को जलाने के लिए आग, आग के बाद सागर से, और जब सागर ने भी मना कर दिया तो हाथी के पास अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। और वह पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। सागर ना आग बुझावे, आग ना जंगल जा रहे, जंगल ना लाठी बेजें, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डंसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल है, का खाऊं, का पीऊं, का लेके परदेश जाऊं। लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। थकी हारी गौरैया जब निराश होकर बैठी तो वहां कुछ चींटियां आई। उन्होंने गौरैया की कहानी सुनी और कहा, बहन, रोने से कुछ नहीं होगा, चलो हम साथ हैं। चींटियों ने संगठित होकर हाथी को चेतावनी दी। एक चींटी हाथी के कान में घुस गई और समझाया, अगर तू मदद नहीं करेगा तो हम सब मिलकर तुझे परेशान कर देंगे। हाथी डर गया और हाथी सागर के पास गया। सागर आग के पास, आग जंगल के पास, जंगल लाठी के पास, लाठी सांप के पास, और सांप रानी के पास गया, और रानी फिर राजा के पास गौरैया की मदद करने का प्रस्ताव लेकर गई। सब एक एक कर मान गए और राजा ने अंत में बढ़ई को आदेश दिया। बढ़ई ने दाल निकालकर गौरैया को दे दी। गौरैया उसे चोंच में लेकर अपने घोंसले में पहुंची। यहाँ उसके नन्हे नन्हे बच्चे, जब से वह गई थी, उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे।